हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ इस वीडियो के थ्रू, जो कि है रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 फॉर क्लास 10th। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ यहाँ पर 18 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे के सारे बहुत सारी बुक्स को रेफ़र करके और ओसवाल का जो न्यू सैम्पल पेपर आया है फॉर द सेशन 2020 एंड 21 उसको रेफरेंस में लेते हुए ये तैयार की है वर्कशीट। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसके बाद आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखनी है हमें। कितने विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगी। इस तरह के क्वेश्चंस मैं अपनी और भी वीडियोस में बहुत डिस्कस कर चुकी हूँ। आप देखिए, सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर में चेक करना होता है कि दोनों 2 और 5 दोनों प्रेजेंट होने चाहिए ताकि हम 10 बना सकें। ठीक है, तो 2 और 5 दोनों प्रेजेंट हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये होती है कि आपको देखना है कि 2 की पावर और 5 की पावर दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ है 2 की पावर 1 और यहाँ है 5 की पावर 4, बराबर नहीं है तो बराबर करनी पड़ेगी पहले। तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1, ठीक है ना। अगर हम करेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, अगर बेस सेम हो तो उसकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1 तो ऑलरेडी अवेलेबल था इसलिए इसमें से 3 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बन गया 14587 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। अब बराबर हो गई। ठीक है, बराबर करने का भी एक पर्पस होता है इसलिए इक्वल करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 116696 आ जाएगा आपका आंसर। 14587 को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 इंटू 5 की पावर कितनी है, 4। तो अगर दोनों की पावर सेम हो तो ये इस तरह से हो जाता है। ये भी हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। 2 इंटू 5 की पावर 4, तो ये बन गया 116696 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4। अब पॉइंट लगा लो तो हमारे पास आंसर आया 11.6696। इस तरह से आपने ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस 429 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में इसको तोड़ना है, फैक्टर ट्री की हेल्प से करेंगे इसको। अब 9 है पीछे तो इवन नहीं है तो ये ऑड पे जाएगा, मतलब हम 3 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए 3 के टेबल पे जाएगा ये, तो 3 1 ज़ा 3। ठीक है, कितना बचा 12, तो 3 ज़ा देन वी हैव 4 ज़ा 12 143 आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्राइम फैक्टर बन गया, इसको तोड़ेंगे फिर से। 143 को किससे करेंगे? अब 143 3 पे तो नहीं जाएगा, अब इसको आगे चेक करेंगे। 7 पे नहीं जाएगा, अब इसको 11 पे चेक करो। 11 पे जाएगा ये, 11 1 ज़ा 11 और 333 बचा तो 13। अब 11 और 13 ऑलरेडी प्राइम है तो हमने क्या किया, 429 को कैसे तोड़ा, 3 इंटू 11 इंटू 13। ये 3, ये 11 और ये 13, इसके प्रोडक्ट में इसको तोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ p इज अ प्राइम नंबर देन फाइंड एलसीएम ऑफ p, p स्क्वायर, p क्यूब। कई बार आपको नंबर्स गिवन नहीं होते, अल्फाबेट्स गिवन होते हैं। अल्फाबेट्स के केस में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर HCF आ जाए तो आपने जो अल्फाबेट है उसकी सबसे छोटी पावर ले लेनी है, और अगर आ जाए LCM तो सबसे बड़ी पावर ले लेनी है। तो अब अगर हमें LCM निकालना है p, p स्क्वायर, p क्यूब का, तो क्या आ जाएगा, p क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी केस में अगर हमें दिया होता HCF निकालने के लिए, ये एडिशनल कर रही हूँ मैं, पूछा नहीं है उसने, अगर HCF बोला होता तो आंसर आता P, मतलब HCF के केस में सबसे छोटी पावर, LCM के केस में सबसे बड़ी पावर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर है कैलकुलेट द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर 70 और 125 दो नंबर हैं, उनके रिमाइंडर्स हैं 5 और 8। तो मैंने क्या किया सबसे पहले स्टेप में
कि 70 में से 5 माइनस कर दिए और 125 में से 8 माइनस कर दिए, रिमाइंडर हमें माइनस करना होगा। तो नंबर्स मेरे पास क्या बन गए, एक बन गया 65 और दूसरा बन गया 117। अब मुझे क्या निकालना है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है। लार्जेस्ट नंबर के केस में हम ऑलवेज कैलकुलेट करेंगे HCF। तो HCF ऑफ 65 एंड 117, इसको मैंने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक डाउन किया। 65 को कैसे करेंगे, 5 इंटू 13 आ जाएगा, और 117 कैसे आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 13। अभी मैंने जो पिछला क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, 429 को हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कैसे करना है, वैसे ही आपने इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, अब HCF के केस में क्या करते हैं, वो नंबर लेते हैं जो दोनों में प्रेजेंट हो और उसकी छोटी पावर लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में आप देखो 13 ही सिर्फ दोनों में प्रेजेंट है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 13। तो आंसर इज 13 इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई, ये बड़ा सा जो नंबर लिखा है इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब इस नंबर के एंड पे चेक करो, दिस इज 5। ठीक है, ये नंबर जो है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एज इट एंड्स विद 5। ठीक है ना, ये एंड कर रहा है 5 के साथ, तो ये 5 के साथ डिविजिबल भी होगा। अगर ये 5 के साथ डिविजिबल है तो ये इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। सिर्फ आपको ये रीज़न लिखना है कि ये नंबर जो है इट इज़ डिविजिबल बाय 5 एज इट एंड्स विद 5। सो अगर डिविजिबल है बाय 5, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर। तो एक नॉन जीरो रैशनल नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, एग्जाम्पल ले ली हमने कि ये आपका कोई भी रैशनल नंबर है 2 मान लिया, और इर्रेशनल नंबर मान लिया हमने √3 मान लिया। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करने जाएं तो हमें क्या मिलेगा, 2√3 मिलेगा, जो कि इर्रेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर विल बी एन इर्रेशनल नंबर ओनली। जौन सा मर्जी एग्जाम्पल लेकर देख लो, हमेशा रैशनल और इर्रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है दैट विल ऑलवेज बी एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो हमें 2 डिजिट कंपोजिट नंबर चाहिए। ठीक है, तो सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, आपका 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं, और 10 ही हमारा सबसे छोटा 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है। एंड स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर वो कौन सा होता है, 4 होता है। कैसे, 4, क्योंकि 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं। तो सबसे पहला जो छोटा हमारा 1 डिजिट कंपोजिट नंबर आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। तो हम लेंगे LCM ऑफ 10 एंड 4, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हमें 10 किस ब्रेक डाउन करो 2 इंटू 5 में, और जो 4 है वो किस में ब्रेक डाउन होगा, 2 इंटू 2 में। तो अब 2 की पावर यहाँ क्या है, 1 है, और यहाँ क्या है, 2 है। तो लेंगे हम 2 की पावर 2, क्योंकि बड़ी पावर लेनी होती है, और साथ में लेंगे 5। इसमें सारे नंबर्स लेने होते हैं, और जो नंबर लेना होता है उसकी सबसे बड़ी पावर लेनी होती है। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। तो LCM ऑफ 10 एंड 4 इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन आर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 8, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये फिर से वैसा ही है क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, प्रैक्टिस के लिए लिया है ये। 11/2 की पावर 3 इंटू 5। अब 2 और 5 दोनों प्रेजेंट हैं बट पावर इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, 5 की पावर 2 5 की पावर 2 करेंगे, क्योंकि 5 की पावर 3 बनानी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 25, 5 की पावर 2 25 होती है, और नीचे हो गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो ये ऊपर हो गया हमारे पास 275, नीचे बन गया 10 की पावर 3, तो ये हो गया 0.275। ये इसका क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ HCF ऑफ 144 है यहाँ पर एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ 13m - 16, हमें इस m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है।
तो हमें पहले 144 और 180 का HCF तो पता होना चाहिए, तो इसको मैंने प्राइम फैक्टर्स के उसमें स्प्लिट किया है। तो ये हो गया 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, और ये हो गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और साथ में 5। तो HCF क्या आ जाएगा आपका 2 की पावर, HCF आपका आ गया 2 की पावर 2 ले लेंगे क्योंकि 2 की पावर 2 छोटी है, और 3 की पावर 2 ले लेंगे साथ में। तो 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 आ गया। सो देयरफॉर इसका जो HCF आया है वो क्या आया है 36 आया है। अब उसने क्या कहा था 13m-16 जो है इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, तो इसको इसके इक्वल कर देंगे, ये उधर चला जाएगा। 13m इज इक्वल टू 36 प्लस 16, ये हो गया 52 टोटल। तो m इज इक्वल टू 52/13, तो m की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड HCF ऑफ k, 2k, 3k, 4k, 5k वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें निकालना है इन पांचों नंबर्स का HCF, k, 2k, 3k, 4k और 5k। तो सब में कॉमन क्या है, k कॉमन है, 2 3 4 5 तो सबके अलग अलग नंबर है तो वो ले ही नहीं सकते, तो HCF क्या आ गया इस केस में k आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, x y की वैल्यू 180, HCF गिवन है 3, फाइंड LCM। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। तो हमें पता होना चाहिए कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कभी कभी 1 मार्क्स में सीधा ही पूछा जाता है, तो HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दो नंबर्स कौन से हैं, x y है। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF कितना गिवन है 3, LCM हमें कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट कितना गिवन है 180, तो LCM आ गया आपका 180/3 दैट इज इक्वल टू 60। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव ऑन कर रहे हैं। अब ये हमारे 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All the 3 bells rang at 6 AM. तो इतने इंटरवल्स पे बजती हैं बेल्स, और सारी जो 3 बेल्स हैं वो सुबह 6 बजे बजी हैं, 6 AM. When the 3 bells will ring together next. कब ये दोबारा तीनों इकट्ठी बजेंगी, इसका मतलब ये है। इस केस में हमारे पास क्या गिवन है 4, 7 and 14, तो हम इस केस में क्या लेंगे, इसका LCM लेंगे, 4, 7 and 14 का कैलकुलेट करेंगे। अब पहले 4 को हम स्प्लिट करेंगे 2 into 2 यानी कि 2 की पावर 2, 7 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है तो 7 ही रह जाएगा, देन 14 हो जाएगा 2 into 7 मतलब 2 की पावर 1, 7 की पावर 1। जब हम इसका LCM कैलकुलेट करेंगे 4, 7 and 14 का, तो क्या आएगा, दो ही नंबर्स हैं 2 और 7, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है, और 7 की बड़ी पावर 1 ही है, तो 2 2 ज़ा 4 into 7 दैट इज 28। तो LCM आया है 28, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ऑल द 3 bells विल रिंग टुगेदर नेक्स्ट एट 6:28 पे। ठीक है ना, 6 बजे वो इकट्ठी बजी थी, 28 मिनट बाद क्या बजेंगी, वो फिर से तीनों बेल्स जो है वो रिंग टुगेदर होंगी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर 257/500 इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, 5 की पावर n। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है कि ये हमें कोई रैशनल नंबर गिवन है 257 डिवाइडेड बाय 500। इसको हमें 2 की पावर, इसका जो डिनोमिनेटर है मतलब ये जो 500 है, इसके डिनोमिनेटर को हमें इस फॉर्म में तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए इसका LCM लेना पड़ेगा, तो 500 का हम LCM लेंगे, 2 के टेबल पे करेंगे 250, देन फिर से 2 के टेबल पे 125। अब 3 के टेबल पे नहीं जाएगा तो 5 के टेबल पे सीधा जाएगा, 5 5 ज़ा 25, तो 5 5 ज़ा लास्ट में आ गया 1। ठीक है, तो हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया 2 की पावर 2 में और 5 की पावर 3 में।
ठीक है ना, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 में, इसमें ब्रेक डाउन हो गया। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे उसने पूछा है हेंस राइट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। हमें इसकी डिवीजन कर कर नहीं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी, हमें इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालनी है, सिंपली विदाउट डिवाइडिंग। ठीक है, तो वो हम कैसे करते होते हैं, 257 अपॉन 2 इंटू 5, दोनों की पावर जो है 2 और 5 दोनों प्रेजेंट हैं। अब 2 और 5 की पावर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो 5 की पावर क्या है, 3 है, तो 2 की पावर भी हमें 3 बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3 बन जाएगा। तो ये हो गया ऊपर 514, 257 इंटू 2, ठीक है, नीचे बन गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, ये टोटल बनकर आ गया 514, 2 इंटू 5 की कंबाइंड पावर 3, 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है, 10 की पावर 3, इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये विल गेट 0.514। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा था मैंने कंप्लीट फैक्टर ट्री। इस तरह का कुछ जो ब्लैक में बना हुआ है ये फैक्टर ट्री आपको दिया जा सकता है। इसमें से आपको x, y और z 3 वेरिएबल्स अननोन गिवन है, आपको कोई भी दिए जा सकते हैं, आपको वो निकालने हैं। तो कैसे निकालना है, फैक्टर ट्री जब भी इस तरह से गिवन हो तो सबसे नीचे वाला वेरिएबल जो अननोन है वो आपने वहाँ से शुरू कर लेना है। तो 371 जो है वो 7 और इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, z की वैल्यू निकालने के लिए बेसिकली इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा, ठीक है। तो अगर 371 को 7 के साथ डिवाइड कर लें तो वी विल गेट z की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या आ रही है, 53, 53 इज़ अ प्राइम नंबर, राइट। तो 53 z की वैल्यू आ गई। उसके बाद ऊपर चलते हैं, आप चेकिंग के लिए क्या करेंगे, 53 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो आ जाएगा 371 आ जाएगा। अब यहाँ से सारा फिल्ड है। अब 3 और 1855 मतलब y जो है वो इस दोनों में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वी विल गेट 5565। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5565 आ गई। अब ये फिल हो गया तो यहाँ पर 5565 बन गया। अब x जो है वो 2 और 5565 का कॉम्बिनेशन है, तो 2 को 5565 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11130 आंसर आ गया x का, ठीक है। तो मतलब ये फैक्टर ट्री किसका है, 11130 का, राइट। तो अगर आप नीचे से नहीं शुरू करेंगे ऊपर से शुरू करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए हमेशा फैक्टर ट्री में जब भी फिलिंग करनी है तो आपने नीचे से शुरू करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बार मैंने बहुत वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, इस तरह की वैरायटी भी आती है। गिवन दैट √5 इज इर्रेशनल, प्रूव दैट 2√5 - 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। अगर इसमें गिवन है कि √5 इर्रेशनल है, अगर नहीं गिवन होता तो पहले हम प्रूव करते कि √5 इज इर्रेशनल। वो जैसे हम √2 करते हैं, √3 करते हैं, वैसे ही √5 करना है, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस मैंने एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, ठीक है। अब सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने क्या करना है, उसने क्या कहा है, 2√5 - 3 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। आप उससे उल्टा ऑपोजिट अज्यूम कर लोगे और फिर खुद की ही एजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ करोगे, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट ये जो है एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसको हम a/b फॉर्म में या p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p/q लिख लो या a/b लिख लो, एक ही बात होती है। अब क्या करना है, ये जो 3 है इसको हमने क्या कर दिया, राइट साइड पे ले गए, एलसीएम ले लिया, a + 3b/b आ गया। ये जो 2 है वो भी इधर ले जाओ, a + 3b/2b, ठीक है। अब हमें यहाँ पहुँच गए हम। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि √5 जो है वो इर्रेशनल है, लेफ्ट हैंड साइड इर्रेशनल हो गई, राइट हैंड साइड पे देखो a और b जो हैं वो रैशनल हैं, a/b की फॉर्म भी रैशनल है, तो एक साइड पे इर्रेशनल है और बीच में इक्वल टू का साइन है और राइट हैंड साइड पे सारा कुछ रैशनल है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है हमारी अजम्पशन को, हमारी सपोजिशन को। सो इसलिए हम यहाँ से लिखेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इर्रेशनल है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली भी इर्रेशनल बन जाती है। सो वी गेट 2√5 - 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को प्रूव करना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट,
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, 18 दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन लिया है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ ब्रेथ हाइट की वैल्यू दे रखी है। हमें निकालना है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो लेंथ ऑफ द क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट रॉड। तो सबसे पहले मैंने इनको एक में कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो 850 सेंटीमीटर बन गया, 625 सेंटीमीटर बन गया और 475 सेंटीमीटर बन गया। कैसे बनाया एक बता देती हूँ। जैसे ये है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और 75 मैंने प्लस कर दिए। तो 400 प्लस 75 475 हो गया, डायरेक्ट ही था बिल्कुल। फिर हम इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, HCF कैलकुलेट करेंगे। HCF कैलकुलेट करने के लिए मैंने 850 को प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट डाउन किया, फिर 625 को और लास्ट में 475 को। तो इसमें से सबसे जो छोटी पावर 5 ही तीनों में कॉमन था और 5 की छोटी पावर लेनी थी, तो 5 की छोटी पावर थी 2, तो 5 की पावर 2 यानी कि HCF आया 25। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, विदाउट लॉन्ग डिविजन स्टेट वेदर द रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग तब होगा जब उसके जो डिनोमिनेटर में 2 की पावर होगी और 5 की पावर होगी, ठीक है। और नॉन टर्मिनेट होगा अगर इसके अलावा किसी और डिजिट की पावर होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने 13/3125। तो जो इसका डिनोमिनेटर होता है इसको पहले हमने अपने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेना है। तो यहाँ पर बन गया 5 की पावर 5, ठीक है। ये 3125 की प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिटिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये तो आप सीधा इसको नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बोल देंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था 2 की पावर भी होनी चाहिए और 5 की पावर भी होनी चाहिए। बट अगर एक भी प्रेजेंट है तो दूसरा हम खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देना है। तो 13 इंटू 2 की पावर 5 होता है 32, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 416 आ गया, तो ये नीचे बन गया 10 की पावर 5, ठीक है। तो ये इसको मैंने प्राइम चेंज कर दिया है 0.00416, तो ये टर्मिनेटिंग है। मतलब एक भी अगर प्रेजेंट हो या 2 हो या 5 हो तो भी काम चल सकता है। वैसे तो दोनों ही होने चाहिए, बट अगर एक होगा तो दूसरा हम खुद से मल्टीप्लाई करके उसमें डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट चेक करो, 64/455। अब क्या करना है, सबसे पहले 455 को प्राइम फैक्टर्स में चेंज करना है। चेंज कर लिया मैंने, 5 7 13 आ गया। अब मैंने क्या कहा था, 2 और 5 तो होना ही चाहिए, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रिमूव नहीं कर सकती, ऐड ऑन जरूर कर सकती हूँ। तो 7 और 13 को आई कैन नॉट रिमूव दिस, सो डायरेक्टली आपने लिख देना है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर रीजन आ जाए तो आपने लिखना है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर के अलावा भी हमारे पास 7 और 13 प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये रीजन है इसके नॉन टर्मिनेटिंग होने का, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट, 129 बाय, ये आ गया 2 की पावर भी है 5 की पावर भी है, यहाँ तक तो ठीक था। साथ में क्या है 7 की पावर 5, तो ये नहीं होना चाहिए था। मैं इसको रिमूव नहीं कर सकती, ऐड ऑन ज़रूर कर सकती हूँ कोई चीज़ को। तो ये डायरेक्टली आप लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। लास्ट है डी पार्ट, 77/210। तो 210 को मैंने कन्वर्ट कर दिया, 2 3 5 7 आ गया। 2 और 5 तो थे, साथ साथ 3 और 7 भी हैं, उनको मैं रिमूव नहीं कर सकती, इसीलिए डायरेक्ट ही लिख देंगे हम यहाँ पर भी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे गए हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने अपने रियल नंबर्स की वर्कशीट को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपको पॉलिनॉमियल्स की वर्कशीट के साथ। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। अब आपको पैटर्न भी पता चल गया है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन होती है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए। हैव ए नाइस डे।